आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, भारत में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए। देखिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक कहानी है बदलाव की, संघर्ष की और उस बराबरी की लड़ाई की जो आज भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर 2000 साल पहले भारत में महिलाओं का जीवन कैसा था? क्या उन्हें आज़ादी थी? क्या उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हुए थे? इन सारे सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में ही छिपे हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है प्राचीन भारत। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ये एक ऐसा दौर था जहां हमें दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक बहुत ही शानदार शुरुआत और उसके बाद एक दुखद गिरावट। देखिए, कहानी का ये जो विरोधाभास है ना, वो कमाल का है। एक तरफ था पूर्व वैदिक काल, जब समाज में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था। उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार थे। वो पढ़ लिख सकती थीं और तो और बड़ी-बड़ी सभाओं में हिस्सा भी लेती थीं। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल और यहां से सब कुछ बदलने लगा। महिलाओं का दर्जा धीरे धीरे गिरने लगा, उन्हें पुरुषों के अधीन समझा जाने लगा और देखते ही देखते शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से उन्हें दूर कर दिया गया। बस यहीं से उस गिरावट की शुरुआत हुई जो आने वाली कई सदियों तक चलती रही। प्राचीन काल में जो गिरावट शुरू हुई थी, वो हमें इतिहास के शायद सबसे मुश्किल दौर में ले आती है, जिसे हम मध्यकाल या मिडीवल पीरियड कहते हैं। इसे अक्सर महिलाओं के लिए एक अंधकार युग या डार्क एज भी कहा जाता है। ये वो दौर था जब समाज ने एक के बाद एक महिलाओं पर इतनी नई और सख्त पाबंदियां लगा दीं कि उनकी तरक्की पर जैसे ताला ही लग गया। और ये पाबंदियां कैसी थीं, सोचकर भी हैरानी होती है। बाल विवाह यानी बचपन में ही शादी एक आम बात बन गई। सती प्रथा जैसी भयानक कुरीति ने जोर पकड़ा। पर्दा प्रथा ने तो महिलाओं को दुनिया की नजरों से ही अलग कर दिया। उनके संपत्ति के अधिकार भी छीन लिए गए और पढ़ाई लिखाई के दरवाजे तो लगभग बंद ही हो गए थे। इन सब ने मिलकर महिलाओं की आज़ादी और उनके दर्जे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। तो मध्यकाल के उस अंधेरे के बाद आया आधुनिक काल, और ये अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी लेकर आया, संघर्ष और सुधार की रोशनी। इस पूरे बदलाव की लड़ाई को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो आज़ादी से पहले का दौर, जब राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। और फिर आया दूसरा दौर, यानी आज़ादी के बाद, जब ये लड़ाई कानूनी और संवैधानिक बन गई। भारत के संविधान ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया और उनकी सुरक्षा के लिए नए नए कानून बनाए गए। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? पूर्व वैदिक काल के उस सम्मानजनक दर्जे से लेकर मध्यकाल का अंधेरा और फिर आधुनिक काल का संघर्ष। वाकई ये एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा सफर रहा है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तो चलिए इस पूरे सफर को एक नज़र में समेटते हैं। कहानी शुरू हुई प्राचीन काल यानी प्री वैदिक पीरियड से, जब स्टेटस था हाई एंड इक्वल, ऊंचा और बराबर का। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में ये डिक्लाइनिंग होने लगा, मतलब गिरावट आई। मध्यकाल तो रिग्रेसिव एंड रिस्ट्रिक्टेड था, यानी पूरी तरह से दमनकारी और पाबंदियों से भरा हुआ। और फिर आया मॉडर्न एरा, जो स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस का दौर है, यानी संघर्ष भी है और तरक्की भी। ये सच में एक राइज, फॉल और फिर से राइज अगेन वाली कहानी है। इस पूरे हजारों साल के सफर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। ये जो बराबरी का सफर है, क्या ये वाकई अपनी मंजिल तक पहुंच गया है? सोचने वाली बात है।